नमस्ते, मैं हूँ विधि सूर्ति, आपकी सारथी और आपका स्वागत है स्माइलिंग स्त्री सोसाइटी में। आज का टॉपिक है अपनी बुरी यादों को हमेशा याद रखें। हमारे पास दोनों तरह की यादें होती हैं, अच्छी यादें, बुरी यादें। ये यादें हमारे पास कैसे हैं और क्यों है कि इन्होंने आपके मन में बहुत गहरा सदमा या बहुत गहरी खुशी दी है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इन बुरी यादों का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, हमारी हर गलती, हमारा हर दर्द, हमारा हर दुख हमें कुछ सिखाता है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो एक चीज़ याद रखिए कि हर इंसान में भलाई भी होती है और बुराई भी होती है। हो सकता है कि उसके खुद के कोई कारण होंगे जिसकी वजह से उसने आपको धोखा दिया हो सकता है कि कोई मजबूरी होगी या हो सकता है कि जानबूझकर भी किया हो, कोई भी कारण हो सकता है। इसलिए हमें कोई भी ऑप्शन को झुटलाना नहीं है, उसके रीज़न्स उसको मुबारक, लेकिन आपको उसको माफ़ करना होगा। माफ़ करना भी इतना आसान नहीं है, मैं मानती हूँ। मन है, हम इंसान हैं, हमें भी लगता है अरे यार गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप उनको माफ़ कर दो। कारण होंगे जिस वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया है कि आपके प्यार का, आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया है, उसमें आपको पढ़ना ही नहीं है, उनके कारण में पढ़ना ही नहीं है। आपको हर बार समझाना है, मुझे नहीं जानना कि उसने ऐसा क्यों किया था, मैं उसे माफ़ करती हूँ, वो जाने, उसका जीवन जाने। अगर आप उससे पूछोगे भी कि तूने ऐसा क्यों किया था, क्या किया था, अगर वो अभी भी आपसे झूठ बोल रहे तो वो झूठ ही बोलेंगे, मुझसे गलती से हो गया था। पर उनकी नीयत, उनके इंटेंशंस वो जानते हैं, उन पे छोड़ दो। आपको अपने पे फोकस करना है, आगे बढ़ना है। आप ही बताओ, आप आपके लाइफ में क्या ज़्यादा करना चाहते हो? उनको सबक सिखाना चाहते हो या फिर खुद को खुश करना चाहते हो? समझो आपको दोनों ही करना है कि मैं उसको भी सबक सिखाना चाहती हूँ, उसका करियर भी बनाना चाहती हूँ। तो आपको डिसाइड करना है क्या चीज़ आप पहले करोगे। पहले मैं अपना करियर बना दूँ, फिर उसको सबक सिखाऊंगी। ऐसा करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं माफ़ करना। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन पे वापस विश्वास करो, आप उन पे वापस भरोसा करो। जबकि हम ज़्यादातर टाइम यही करते हैं, हम उन्हें मन से माफ़ करें ना करें, लेकिन हम वापस विश्वास कर देते हैं। और जब वापस वो इंसान वही गलती दोहराता है, वही से आपको धोखा देता है या फिर से आपकी कदर नहीं करता, तो आप बोलते हो कि देखा था पिछली बार भी ऐसा ही किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आपने उन्हें माफ़ नहीं किया है। तो माफ़ करना और वापस विश्वास करना, ये दोनों चीज़ अलग होती है। आप माफ़ कर दोगे लेकिन आप विश्वास वापस नहीं करोगे। माफ़ी का मतलब होता है कि अब आप उनको कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहते, आप उनके पीछे नहीं लगे हो, आप उनसे झगड़ा नहीं कर रहे हो, कि मन में नहीं चल रहा है कि उसके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा करूँ कि उसका पूरा ऐसे मतलब मरोड़ दूँ, उसके लाइफ में मतलब कुछ कर दूँ। ये उन्हें मुझे धोखा दिया था, मैं देखती हूँ कि तू कैसे अब खुश रहता है। यानी कि आप उसके पीछे नहीं अब लगोगे, आप उनके पीछे पड़े ही नहीं, आप अपने आप पे फोकस करो। माफ़ करना यानी आप उनको सबक नहीं सिखाओगे, सबक सिखाने का काम आपने अपने सर पे नहीं लिया। ये हो गया माफ़ करना, लेकिन विश्वास वापस नहीं करना है। आपकी यादों के हिसाब से आपको तो पता है कि वो इंसान धोखा देता है, तो अगर आप फिर से विश्वास करोगे तो गलती आपकी होगी। अगर भगवान ने हमें याद शक्ति दी है, इस याद शक्ति का इस्तेमाल करना सीखो। इसको भुलाना नहीं कि मैं भूल जाऊँ, याद शक्ति है, ये एक शक्ति है जिसका इस्तेमाल करना सीखना है। आपको ये वीडियो में कुछ जानने मिला, कुछ समझने मिला, जीवन को अच्छे से जीने का कुछ नज़रिया मिला, फ्री वेबिनार में ज्वाइन हो जाओ, रजिस्टर करो। नीचे मैं एक लिंक दूंगी जो मेरे फ्री वेबिनार का लिंक है, और इस वेबिनार में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी कि किस तरह से आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और लाइफ को पूरे खुल के जी सकते हो। किसी और को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम खुद को ही बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। तब तक के लिए नमस्ते।